HTML में वेब स्टोरेज API क्या होते हैं समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। HTML वेब स्टोरेज API एक सेट ऑफ APIs हैं जो मॉडर्न वेब ब्राउजर्स में अवेलेबल हैं और क्लाइंट साइड स्टोरेज को हैंडल करने के लिए यूज होता है। HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए थे ये। तो HTML वेब स्टोरेज API एक सेट ऑफ APIs हैं जो मॉडर्न वेब ब्राउजर्स में अवेलेबल हैं और क्लाइंट साइड स्टोरेज को हैंडल करने के लिए यूज होता है। इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशंस में डेटा को टेम्पररी या परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है ताकि एप्लीकेशन के डेटा को यूजर के ब्राउजर में स्टोर करके रख सके। ओके, एप्लीकेशन के डेटा को यूजर के ब्राउजर में, जैसे ब्राउजर्स क्रोम ब्राउजर, आई ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ब्राउजर में जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन को डेटा को यूजर के ब्राउजर में स्टोर करके रख सके, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं HTML वेब स्टोरेज API का। HTML वेब स्टोरेज API के दो प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है लोकल स्टोरेज। ओके, लोकल स्टोरेज में क्या होता है, ये एक की वैल्यू पेयर बेस्ड स्टोरेज मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। की वैल्यू पेयर बेस्ड, जिससे आप वेब पेजेस के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा यूजर के ब्राउजर में परमानेंट स्टोरेज के रूप में सेव होता है और जब तक यूजर मैन्युअली क्लियर नहीं करता उसे, तब तक वो परसिस्ट करता है, तब तक वो डेटा परसिस्ट रहता है। दूसरा है सेशन स्टोरेज। ये भी लोकल स्टोरेज की तरह एक की वैल्यू पेयर बेस्ड स्टोरेज मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें डेटा टेम्पररी होता है और ये यूजर के सेशन के साथ ही एक्सपायर हो जाता है। इसका मतलब है कि जब यूजर ब्राउजर टैब या विंडो को क्लोज करता है, तब सेशन स्टोरेज में स्टोर्ड डेटा भी डिलीट हो जाता है। दोनों ही स्टोरेज मैकेनिज्म्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल यूजर प्रेफरेंसेस, यूजर सेशन डेटा, टेम्पररी डेटा स्टोरेज, ऑफलाइन डेटा कैशिंग और एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। स्टोरिंग डेटा इन लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का एग्जांपल देख लेते हैं पहले। देखिए, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यूजर नेम जॉन सेट कर लिया। ओके, यूजर नेम जॉन, यूजर नेम की है, वैल्यू जॉन है। अब इसे रिट्रीव करने के लिए, ओके, लोकल स्टोरेज में से डेटा रिट्रीव करने के लिए ऐसे करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर नेम। तो अब जब कंसोल लॉग, ये जो वेरिएबल यूजर नेम के अंदर सेव कर लिया हमने, यूजर नेम जब कंसोल लॉग करेंगे तो जॉन, ओके, आ जाएगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। दूसरा देखते हैं सेशन स्टोरेज का एग्जांपल। स्टोरिंग डेटा इन सेशन स्टोरेज, ऐसे स्टोर करेंगे, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम इस लॉग्ड इन, वैल्यू होगी ट्रू, इस लॉग्ड इन की है, की वैल्यू पेयर। रिट्रीव करना हो तो कैसे करेंगे, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम सेशन स्टोरेज, ऐसे करेंगे, एक वेरिएबल कोई होगा, इस लॉग्ड इन बना लिया वेरिएबल, इज इक्वल टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ओके, ये भी गेट आइटम के थ्रू आप कर सकते हैं। पहले किया था लोकल स्टोरेज के लिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेशन स्टोरेज के लिए सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और ब्रैकेट में डाल देंगे उसका की, जो कि है इस लॉग्ड इन इस केस में। और जब कंसोल लॉग करेंगे तो आउटपुट होगा ट्रू, क्योंकि वैल्यू क्या थी, ट्रू थी। HTML वेब स्टोरेज API का इस्तेमाल वेब एप्लीकेशंस में क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज के लिए होता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है और वेब एप्लीकेशंस को रोबस्ट बनाता है। कुकीज जानते हैं आप, कुकीज क्या होता है?
वो भी होता है स्टोर करने के लिए, बट ये जो है HTML5 में जब से लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। और कुछ केसेस में कुकीज़ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट मोस्टली लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज यूज़ होता है। दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, बस कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। आपकी वजह से ये चैनल इतना सक्सेसफुल हुआ। देखते रहिए, और जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वरना यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है। इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।